नमस्कार, स्वागत है आपका। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई आपको बड़ी जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, हमने पहले ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। भारत ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया है, पाकिस्तान के रडार सिस्टम को हमने निशाना बनाया है, पाक के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट किया गया है। इसके साथ ही साथ सेना ने इस बात को भी कहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलीबारी बढ़ा दी है और पाकिस्तान लगातार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। पहलगाम हमले का जवाब भारतीय सेना ने दे दिया है। ये बड़ी खबर है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बातें निकल कर आई हैं। हमारे चैनल हेड अजीत प्रताप सिंह जी सीधे जुड़ गए हैं। अजीत जी, साफ तौर से विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़े नजरिए से देखा जाए और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने घर घुसकर हमला किया, मुंहतोड़ जवाब दिया। बिल्कुल सवाब, ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय का सीधे तौर पर यह बयान आया कि हमने अटैक किए थे और जो पाकिस्तान ने अटैक किया था हमने उसका जवाब दिया है और सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज कहा कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी नॉट कंप्लीट। विदेश मंत्रालय ने भी इस बात को भी कहा कि हमने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया है, पाकिस्तान के रडार सिस्टम को हमने निशाना बनाया है, कई ठिकानों पर निशाना बनाया है। सीधे तौर पर विदेश मंत्रालय ने कहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कि लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने नष्ट कर दिया है। उस विदेश मंत्रालय की तरफ से और जो सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा गया कि एलओसी पर पाकिस्तान ने गोलाबारी बढ़ा दिया है, लगातार फायरिंग की जा रही है और पहलगाम हमले का जवाब भारतीय सेना ने दे दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी और ब्यूमका सिंह ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि कर्नल सोफिया ने भी ये कहा था कि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और हम देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि संतुलित प्रक्रिया, जम्मू कश्मीर हो, श्रीनगर हो, चंडीगढ़ हो, पठानकोट हो, कपूरथला हो, लुधियाना हो, भुज हो, कल रात को वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था। हमलों को हमने नस्ते नाबूद कर दिया और पाकिस्तान के कई शहरों पर हमला किया गया और लाहौर के डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया गया। इसका मतलब ये है सवाब की आने वाले वक्त में पाकिस्तान हमें कहीं से भी ट्रैक नहीं कर पाएगा, न जल, न थल, न नभ, यानी तीनों तरफ से हमने उसकी घेराबंदी कर दी है। अब वो हमें ट्रैक नहीं कर सकता। हमने इजरायली ड्रोन का इस्तेमाल किया, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया, यानी जो चीन से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम था उस पर भारत ने निस्तेनाबूद कर दिया और ड्रोन के जरिए हमले किए गए। विदेश सचिव विक्रम सिमने ने इस बात को कहा कि जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था उसके बाद हमने बाकायदा जवाब दिया। भारतीय फौज ने ऑपरेशन किया है। पाकिस्तानी जो बेस्ट लश्कर तैयबा ने अंजाम दिया था उसके संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रेस वक्तव्य है उसमें भी उन्होंने कहा कि टीआरएफ के खिलाफ वक्तव्य किस देश ने विरोध किया था। यानी साफ तौर पर ये बात अब सामने आ गई है कि पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो आतंकी देश की है और दुनिया भर में आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया। आपने देखा कि चीन ने भी साथ छोड़ दिया है, रसिया, अमेरिका, यूके, यूएस उनके साथ ऑलरेडी नहीं है। तो अब ये मानकर चलिए कि जो ये वार चल रही है, अब ये वार एक तरीके से कहा जाए भारत जल थल नभ तीनों तरह तैयार है। आईएनएस विक्रांत तैयार है। अगर वहां पर समुद्र में हमने उनको ब्लॉक किया तो उनकी रसद और तेल उसकी आपूर्ति बंद हो जाएगी। पाकिस्तान को अगर अपने एयर डिफेंस सिस्टम में अगर सिर्फ तेल भराना हो तो $500 बिलियन से ज्यादा की कीमत का उन्हें तेल भराना होगा। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। उसके बॉर्डर्स पे जो सैनिक है, लाखों सैनिक तैयार है। वो जमीन पर भी हमसे नहीं लड़ सकता। अभी हमने बांध के पानी खोल दिए हैं, यानी पाकिस्तान में गर्मी के मौसम में बाढ़ जैसे हालात भारत कर देगा। तो अब पाकिस्तान को सोचना होगा कि वो किससे लड़ रहा है। क्या भारत की जमीन पर आतंक फैलाकर वो काम नहीं कर सकता, उसे दो टूक जवाब होगा और दुनिया में अलग थलग हो गया। यहाँ तक कि उसके मित्र चाइना ने भी उसका साथ छोड़ दिया। सवाब और अजीत जी, विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को भी कहा गया है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर चला है उसके बाद से एलओसी की सीमा पर पाकिस्तान ने गोलीबारी बढ़ा दी है और इस बात को लेकर के पंजाब से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहां पर थोड़ी सेंसिटिविटी भी बढ़ी। देखिए, बिल्कुल पंजाब का इलाका ही एक माना जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए सबसे आसान इलाका वही है जहां से वो भारत पर अटैक कर सकता है। उसने कोशिश भी की चंडीगढ़, पंचकुला पर, उसे हमने नाकाम भी किया। दूसरा एलओसी के इलाके पर, पुंछ पर, उरी पर उनकी गोलाबारी चल रही है, लेकिन हमारे सैनिकों ने जवाब दिया उनको और उनको जो है धराशाही कर दिया है। तो गोलाबारी
खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि डिफेंस सिस्टम को हमने नष्ट कर दिया, लेकिन एलओसी पर गोलाबारी पाकिस्तान सेना ने बढ़ा दिया और हमने लगातार उनकी फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। तो देखिए, वो पाकिस्तान जो भी करेगा, हिंदुस्तान उसका जवाब देने के लिए तैयार। और अब इस बार दो हाथ की भूमिका में हिंदुस्तान आ चुका है। और खुद रक्षा मंत्री ने कहा है, खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम एक एक इंच आतंकियों की जो जमीन है उसे मिट्टी में मिला देंगे। शायद वो ऑपरेशन शुरू हो गया। इसीलिए रक्षा मंत्री ने इस बात को कही, राजनाथ सिंह ने, कि अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर जारी का मतलब स्वभाव यह है कि अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी कार्रवाइयां हमें देखने को मिलेगी। हमने डिजिटल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की है, हमने जमीन पर स्ट्राइक की है, हमने आयात निर्यात पर स्ट्राइक की, हमने कारोबार पर स्ट्राइक की। तो अभी पाकिस्तान को बहुत ही मुश्किलों का सामना करने वाला समय आ रहा है। और एक बात और भी है अजीत जी कि एक बहुत लंबे वक्त के बाद जब देश पर इस तरीके की संकट के बादल हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां भी केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक, यानी कि देश का हर नेता इसी बात को कह रहा है कि हमें सेना पर गर्व है और इस समय हम सरकार के साथ हर मौके पर हर तरीके से साथ हैं। बिल्कुल सब आप देखिए, अगर भारतीय सेना हमारी नहीं होती और सरहद अगर हमारा सुरक्षित नहीं होता तो हम और आप चैन की नींद नहीं ले सकते थे। हम सकुशल अपने घर नहीं आते जाते, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो ये निश्चित तौर पर जो सेना है वो हमें सुरक्षा देती है और भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल, क्या राहुल गांधी, क्या ओवैसी, क्या जो है अखिलेश यादव ने भी देखिए तारीफ की है। तो जो भारतीय सेना है उस पर सबको गर्व है और गर्व होना भी चाहिए। इसीलिए कर्नल सोफिया ने कहा कि मेरे पिता भी आर्मी में थे, मेरे पति भी आर्मी में है, और वो भी इसीलिए उन्होंने कहा कि देश जो है वो सबसे बड़ा धर्म है और धर्म जो है वो देश को बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। तो देश सबसे है, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय सेना पर हमको गर्व है। और भारतीय सेना ने अपना एक लोगो भी जारी किया था कि कैसे जो है हम काम कर रहे हैं। तो हम जल थल नभ कहीं भी पाकिस्तान अजीत जी, मैं आपको रोक रहा हूं, हम फिर आपके पास लौटेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। आर्मी चीफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। आर्मी चीफ प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास पर ये बड़ी बैठक हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर हुई है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं आर्मी चीफ। और अजीत जी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, मनोज नरवणे साहब ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर्मी चीफ ने मुलाकात की और उन्हें अपनी जो स्थितियां चल रही हैं बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान पर जो गतिविधियां हैं उसको उन्होंने अवगत कराया। और देखिए, तीनों सेनाओं को ही प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री कर दिया गया है। वो चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो या फिर हमारी थल सेना हो, सबको जो है फ्री हैंड किया गया। और कहा गया है कि फ्री छूट है आपको, अगर कोई उधर से क्रिया होती है तो उसकी तत्काल प्रतिक्रिया देनी है और ऐसी प्रतिक्रिया देनी है कि उनकी कई पुश्तें याद रखें। और ये इस बार चूंकि उन्होंने जिस तरह पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों को मारा, वो उसका जवाब भारतीय सेना देगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, विदेश नीति होती है, कूटनीति होती है और एक डिप्लोमेटिक होता है। डिप्लोमेटिक यानी पूरी दुनिया के जो बड़े देश हैं, जो ताकतवर देश, हिंदुस्तान के पक्ष में करने में भारतीय डिप्लोमेटिक नीति, विदेश नीति और प्रधानमंत्री इसमें कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमारे साथ है। और डिप्लोमेटिक जो संबंध है वो कहीं ना कहीं हमें काम आ रहे हैं। और सब जगह सब एक सुर में कह रहे हैं कि भाई आतंक फैलाना ठीक बात नहीं है और आतंक का साथ कोई नहीं दे सकता। यही वजह है कि भारत जो है मजबूत स्थिति में है। और अगर सैन्य शक्ति की बात करें तो हम उनसे कई गुना ज्यादा आगे हैं। तो अब जो है आर्मी चीफ है, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, कई सारी चीजों को अवगत कराया। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो बहुत कुछ इशारा जो है ये मुलाकात करती है। एक दो शब्दों में अगर सब आप कहें कि जो कहा जाता है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो अभी पिक्चर अभी बाकी है। और आज आर्मी चीफ ने भी यही बात कही। बहुत शुक्रिया अजीत जी इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर आपको बताते हैं, पाकिस्तान के हमले को भारत ने नाकाम किया है। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने नाकाम किया है।
भारत की वायुसेना को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। बताया जा रहा है कि पाक के हमले का जवाब सेना दे सकती है और इसीलिए वायुसेना को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पर हमले हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की जड़ों को निस्तनाबूद किया गया है, जिस तरीके से आतंक पर करारा प्रहार भारतीय सेनाओं ने किया है, अब उसके बाद वायुसेना को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि पाकिस्तान भी हमले का जवाब दे सकता है। इस बात के लिए हर तरीके से एक्टिवनेस, हर तरीके से अलर्ट मोड पर वायुसेना को रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। और भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया, निस्तनाबूद किया, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल तिलमिलाया हुआ है, परेशान है। और जिस तरीके से भारत लगातार पाकिस्तान पर कार्रवाई कर रहा है, कूटनीतिक कार्रवाई कर रहा है, व्यापारिक कार्रवाई कर रहा है, उन सब से पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ा है, परेशान है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पाकिस्तान में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया गया और अब उसके बाद वायुसेना को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया। आज सुबह ही मनोज नरवाने जो दीपक विश्वकर्मा हमारे सहयोगी पुंछ से सीधे जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी है? मौजूदा स्थिति में यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है सेना प्रमुख से, और ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से एक बयान रक्षा मंत्री का आया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके पीछे की वजह ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए और उन सभी ड्रोनों को भारत ने निष्क्रिय कर दिया, इसके इतर जो जवाबी कार्रवाई की गई उसमें बड़े बड़े शहरों को तबाह कर दिया गया। इससे समझा जा सकता है कि जब भारत ने ये क्लियर कर दिया था अपना स्टैंड कि हमने किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, हमने सिर्फ आतंकी संगठनों को, आतंक के पनाहगारों को और आतंकवादियों को निशाना बनाया, क्योंकि पहलगाम में जो घटना हुई थी उसको लेकर हमें बदला लेना था। जब ये बात स्पष्ट थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान से जिस तरीके की तस्वीरें आई कि आतंकियों को वहां के पाकिस्तानी झंडे में लपेट कर उनको अंतिम दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। सेना के तमाम जनरल, कर्नल और जो भी मेजर हैं उनके वो वहां मौजूद हैं, मौलाना मौजूद हैं, बड़े बड़े जो आतंकी संगठन के लोग जो बच गए हैं कुछ इक्का दुक्का वो वहाँ मौजूद है, राजनेता मौजूद है। तो किस दिशा में पाकिस्तान चाह रहा है, पाकिस्तान चाह क्या रहा है? तो जब पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की गई, वो कहावत यहाँ पर फिट बैठती है कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान के साथ यही स्थिति हो गई है। जो मौजूदा स्थिति है, भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक चीज की जानकारी दी, सैटेलाइट की इमेजेस प्रोवाइड करवाई और ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आतंकी संगठन थे जिन्होंने पहलगाम में हमला किया था उनसे बदला पूरा हो गया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत कर रहा है उससे समझा जा सकता है कि एक बार और जो भी परिस्थिति बनती है इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से और कुछ बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि जिस मौजूदा स्थिति में लगातार पाकिस्तान कार्रवाई कर देता है, वहाँ से कोई नापाक हरकतें कर देता है, हमारे सिविलियन को निशाना बना देता है, उनके घरों को निशाना बना देता है। तो जब इस तरह की स्थिति बन रही है तो उसके बाद लगातार भारत की सेना, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, ये सब लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। और आगे भी यदि कुछ ऐसा होता है तो इनको जवाब देने के लिए पूरी की पूरी सेना मुस्तैद है। इसीलिए बैठक चल रही है 50 मिनट से ज़्यादा। अजीत डोभाल के साथ बैठक हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, उसके बाद सेना प्रमुख से मुलाकात हुई है, उनको ब्रीफ दिया गया है। तो समझा जा सकता है कि जो चल रहा है उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है और पल पल की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। इसीलिए जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें भी चर्चा का विषय इसीलिए था कि पूरा देश एक साथ है। यहाँ कोई पार्टी का मामला नहीं है, यहाँ देश का मामला। और जब देश हित की बात है तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे दूसरी छोटी पार्टियां हो,
चाहे राष्ट्रीय ठीक है पार्टियां हो, चाहे दीपक, राजकीय पार्टियां हो। आप नजर बनाए रखिए खबर पर, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि छेड़ने वालों को मांद में घुसकर ये नया भारत मारता है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। भारत किसी को छेड़ता नहीं और जो छेड़े तो फिर उसे छोड़ता नहीं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन बातों को कहा। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज पाकिस्तान को दो टूक लफ्जों में कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा बयान है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं और अगर कोई छेड़े तो फिर उसे छोड़ता नहीं। छेड़ने वालों को मांद में घुसकर ये नया भारत मारता है। निकिता हमारी सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गई। निकिता, क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने आज? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई को विकसित भारत की झलक करार देते हुए कहा है कि डेवलप्ड इंडिया यानी विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है और अनावश्यक किसी के कार्यों में इंटरवीन नहीं करता। लेकिन अगर हमारे आंतरिक मामलों में कोई इंटरवीन यानी हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो नया भारत यानी विकसित भारत उसको छोड़ेगा नहीं, उनकी मांद में घुसकर उन्हें मारेगा। और कल जिस तरीके से भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया ने किया और आने वाले समय में दुनिया इसका एहसास करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोक भवन में जिस तरीके से सभागार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक कार्यक्रम था, उसके बीच में जो नियुक्ति पत्र वितरण था वो देते हुए उन्होंने अपने संबोधन में ये तमाम बड़ी बातें की और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि पहले के भारत और अब के भारत में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। भारत पहले किसी को नहीं छेड़ता है, लेकिन भारत को अगर जो छेड़ेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और जो विकसित भारत की पहचान है, विकसित भारत, डेवलप्ड भारत क्या है, इसका उसकी जो ताकत है इसको पूरी दुनिया ने देखा है। तो ये तमाम बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में जो जिस तरीके से पत्र वितरण का कार्यक्रम था उसमें ये बातें साझा की। ठीक है, बहुत शुक्रिया निकिता इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर वाराणसी से आपको बताएंगे, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 107(1) और 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अजय राय ने राफेल का मजाक उड़ाया था और राफेल का मजाक उड़ाने के बाद पाकिस्तान में रातों रात अजय राय वायरल हो गए थे। वाराणसी के चेतनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। शंकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे वाराणसी से जुड़ गए। शंकर, क्या जानकारी है पूरी?
जी बिल्कुल, देखिए ये अजय राय के ऊपर बनारस के शेरगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के जो अध्यक्ष है प्रदीप कुमार गुप्ता, उनके तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ और ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले दिनों अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें राफेल के नुमा एक खिलौना लिया था, उसको उन्होंने जो है नींबू मिर्च डाल के एक तरीके से उपहास उड़ाया था कि इसको नींबू मिर्च डाल के रखा गया, आखिर इसका इस्तेमाल कब किया जाएगा। तो इसी को लेके प्रदीप कुमार गुप्ता की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 107(1) और 353(2) के तहत ये मुकदमा बनारस के शेरगंज थाने में दर्ज किया गया है। और अब अजय राय की देखिए मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से उन्होंने सेना का मनोबल गिराने का काम किया, इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राफेल को लेकर जो टिप्पणी की, वो कहीं से भी उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। और इसी को देखते हुए बनारस के शेरगंज थाने में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। जी ठीक है पंकज, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर बदायूं से आपको बताएंगे। बदायूं में सालार गाजी को लेकर के आक्रोश है। दरगाह पर लगने वाले मेले को रोकने की मांग की गई है। मजार को तोड़ने के लिए भी जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है। हिंदू संगठनों ने प्रशासन को यह ज्ञापन सौंपा। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बदायूं से। सालार मसूद गाजी को लेकर के आक्रोश है। उनकी दरगाह पर लगने वाले मेले को रोका जाए, इसकी मांग की गई है। विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर बदायूं से जुड़ गए। विजय, क्या जानकारी है? बिल्कुल, मैं सवाब आपको बता दूं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि संभल के अंदर सलार मसूद गाजी की दरगाह पे जो मेला लगता था उसका जिला प्रशासन ने विरोध किया और विरोध के बाद वहां पर परमिशन मेले की नहीं दी गई। अब बदायूं जिले से सलार मसूद गाजी की दरगाह को लेकर विरोध प्रदर्शन की आवाजें उठने लगी हैं। हिंदू संगठन ने जिसको लेकर आक्रोश प्रकट किया है, धरना प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ जो है एक जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन के अंतर्गत उनने तमाम तरीके की मांगे की गई है। उनका आरोप है कि जिस तरीके से सलार मसूद गाजी की दरगाह पर लगातार मेले लगते आए हैं और ये आक्रांता रहा है, जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं के मंदिरों पर अत्याचार किए, इसकी मजार को तोड़ा जाए। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही है कि ये ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। लखनऊ में सहयोगी दीपक के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।